हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी दोस्त बी मोर ब्यूटीफुल फैमिली के सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। जो अच्छे नहीं हैं, जो बीमार हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं, मैं भगवान से उनके लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। जो बीमार हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और हमेशा खुश रहें। तो आइए चलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। दोस्त हाजिर हूँ आज फिर से मेरी एक सहेली का सवाल लेके। सवाल कहें या समस्या कहें, जो भी कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। तो कुछ दिन पहले जो हमारी प्रिक्स बी मोर ब्यूटीफुल फैमिली की एक मेंबर हैं नेहा जी, उनका मेरे पास कॉल आया। वो मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आप अपने चैनल पर मेरा ये सवाल डालिएगा और अपने दोस्तों से, अपनी इस फैमिली के दोस्तों से पूछिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। नेहा जी सिंगल है। उनका एक दोस्त है जो 5-6 साल से ये दोनों फ्रेंडशिप में हैं। उस जो उनका फ्रेंड है उसका नाम है रोहित। तो रोहित और नेहा बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों एक किसी ये जो सोशल साइट ऐप होते हैं दोस्ती वाले, या फेसबुक या मतलब इसी तरह का कोई ऐप था, उस पर उन दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद वहाँ बात करने के बाद उन दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए। नंबर एक्सचेंज करने के बाद उनकी कॉल पे बात हुई, मीटिंग हुई, डेट वगैरह करने लगे वो लोग। लेकिन उनकी जो दोस्ती है वो सिर्फ एक दोस्ती थी, दोस्ती से ज़्यादा कुछ भी नहीं। काफ़ी समय तक उन लोगों ने बात की, घूमे फिरे, बातचीत करी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपस में अपनी घर की प्रॉब्लम्स शेयर करी एक दूसरे से। सब कुछ एक साथ शेयर करने लगी, जैसे कि एक दोस्त आपस में शेयर करते हैं। एक दूसरे को सजेशंस भी देने लगे। अब होता क्या है कि जो रोहित है वो बहुत रिच घर का करोड़पति है और वो मैरिड भी है, उसके बच्चे भी हैं। पर जो नेहा जी हैं वो सिंगल है। ठीक है। तो अब कभी कभी जैसे रोहित मजाक मजाक में बोलता कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, इस तरीके से वो नेहा जी को बोलने लगा। अब नेहा जी उस बातों को सीरियसली नहीं लेती थी कभी भी। उन्होंने इस बातों, उसकी जो रोहित की जो बातें हैं वो उन्होंने बिल्कुल जैसे एक दोस्त की तरह, मजाक की तरह उन्होंने ली उन बातों को। ठीक है। अब उनकी दोस्ती आगे धीरे धीरे बढ़ती गई, साल साल बीतते गए। अब नेहा जो थी वो, नेहा जो है थी नहीं सॉरी, नेहा जो है वो लोअर मिडिल क्लास से है और जो रोहित है वो बहुत अपर क्लास से है। उसकी इनकम वगैरह भी बहुत अच्छी है, कई सारे उसके बिजनेस है। अब एक दिन नेहा को कुछ अमाउंट की, पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसके घर में कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया कि उसे पैसों की नीड थी। तो दोस्तों, जब भी हमें कोई भी नीड होती है, फाइनेंशियली, मेंटली, हार्टली, कोई भी सपोर्ट हमें चाहिए होता है, तो हमें दो ही लोग नज़र आते हैं, या तो हमारी फैमिली या हमारे दोस्त। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी फैमिली से चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, तो हम अपने दोस्तों से करते हैं। तो नेहा ने रोहित को कहा कि ऐसे ऐसे करके मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, जो मैं तुझे धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी। ठीक है। अब रोहित ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया कि मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ, इस तरह की से वो करने लगा। अब इस तरह से करने के बाद क्या हुआ कि नेहा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई वो शायद उसको टाल रहा है। अब जैसे कभी मैसेज वगैरह भी कम होने लगे, रोहित के मैसेज उसके पास कम आने लगे। पहले उनकी कॉल पे वगैरह पे रैंडम बात होती रहती थी, चैट्स भी होती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे इस जब नेहा जी ने हेल्प मांगी उसके बाद रोहित ने कॉल करना भी कम कर दिया। और कभी कभी जब वो मैसेज पे बात करते तो वो ये जताता कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, एक्सेट्रा। तो नेहा को समझ आने लगा कि शायद ये मुझे टालने लगा है। तो अब जैसे दोस्ती में बातें होती है, नेहा जी कभी जैसे उसका रोहित का मैसेज आता तो नेहा कहने लगी अच्छा तुझे अब मेरी याद आई है, इस टाइप से, मतलब वो जैसे दोस्तों में बातें करते हैं। अब इस बात का रोहित ने मुद्दा उठा लिया कि तू मुझसे इस तरीके से बोलती है, मेरे घर में कोई ऐसे नहीं बोलता है, ये नहीं बोलता है, ये तेरी लैंग्वेज है। अब नेहा ने कहा कि दोस्तों में तो कोई भी अपन स्लैंग वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, अबे तबे भी यूज़ कर लेते हैं, तू तड़क भी यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि तू इस तरह की चीज़ें दिल में घर कर लेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तेरी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तूने इसको बेइज्जती से लिया है तो उसके लिए दिल से सॉरी।
ठीक है। फिर उस चक्कर में रोहित ने उससे बात करना बंद कर दिया, मतलब उनका कम्युनिकेशन एकदम स्टॉप हो गया। तो अब नेहा बिल्कुल सकते में आ गई कि क्या रोहित मुझे सिर्फ अपने टाइम पास के लिए यूज़ कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने उससे कोई हेल्प मांगी तो उसने मुझसे बात करना, चैट करना, कॉल करना सब कुछ बंद कर दिया। तो वो क्या 4-5 साल से मेरे साथ सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा था? ऐसा तो था नहीं कि रोहित इतना सक्षम नहीं है, वो सक्षम था कि इतना वो उसके साथ फाइनेंशियली हेल्प कर सकता था। और नेहा ने जबकि उसको ये भी कहा था कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। तो अब नेहा ये जानना चाहती है, नेहा जैसे कहती हैं कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और मैं अपने दोस्त को मिस करती हूँ क्योंकि उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो वो ये चाहती हैं जैसे भी दिवाली गई है या और भी कोई ओकेजन होता है तो अपने उस दोस्त को, अपनी उस दोस्ती को, अपने उस बॉन्ड को मिस करती है। तो वो हमसे ये जानना चाहती हैं कि क्या उन्हें आगे बढ़ के रोहित से बात करनी चाहिए, या रोहित टाइम पास कर रहा था, या वाकई उसका फ्रेंड है। तो दोस्तों आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, आप नेहा को क्या सजेशन देंगे? तो नेहा, मेरा सजेशन ये है, मैं रोहित के बारे में नहीं जानती हूँ लेकिन जितनी स्टोरी मुझे पता लगी है, जिस हिसाब से आपने मुझे बताया कि रोहित सक्षम है और आपका अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं था और दोस्ती में ये सब चीज़ें चलती है। देखिए कभी भी हमें प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने अभी बोला, फाइनेंशियली, मेंटली, हार्टली किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहले अपनों को ही ढूंढते हैं। किसी रोड चलते इंसान को हम ये नहीं बोलते कि भाई साहब मेरी हेल्प कर देना या बहन जी मेरी हेल्प कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने अपने दोस्त को ये हेल्प के लिए कहा तो आप कहीं भी गलत नहीं है। जैसा कि आपने मुझे कहा था कि आपने गलती कर दी शायद उसे ये कह के, तो मेरे हिसाब से या मेरी फैमिली के जो और भी मेंबर्स हैं ब्रिक्स बी मोर ब्यूटीफुल के, वो भी आपको यही कहेंगे कि आपने कोई गलती नहीं करी। गलती इसलिए नहीं करी क्योंकि जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है किसी भी तरह की तो सबसे पहले हम जो हमारा सबसे करीबी होता है ना उसी के पास जाते हैं। तो आपने उसे अपना दिल से दोस्त माना, दिमाग से दोस्त माना, हर तरह से दोस्त माना, तो आपने अपनी प्रॉब्लम उसके पास शेयर कर दी, ठीक है। अगर वो कैपेबल है और आपने उसको प्रॉमिस किया है कि आप अपना वो अमाउंट जो भी है कि आप उसको लौटा देंगी, जिस भी तरीके से लौटाएंगी, तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था। ट्रस्ट करना चाहिए था, वो आपकी हेल्प कर सकता था अगर वो सक्षम है तो। क्योंकि रोहित जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी फ्रेंड की जगह अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर होता, आपकी सिस्टर होती, आपकी कज़न होती, आपका ब्रदर होता, आपकी मासी होती, कोई भी होती, तो क्या आप उनकी हेल्प नहीं करते? करते ना। वो पैसा आता नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन आप उनकी हेल्प करते क्योंकि आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है। और ये देखिए अगर आपकी छोटी सी हेल्प से कोई किसी प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है तो आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको किस काबिल बनाया है। आपको उस काबिल बनाया है कि आप किसी की हेल्प कर सके। भगवान ने भी कुछ सोचा ही होगा ना, तभी तो आपको इस काबिल बनाया कि आपकी फ्रेंड आपसे मदद मांग रही है। तो अगर आप उसकी मदद कर सकते थे, आप इस काबिल हैं, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। दूसरी बात नेहा, मैं ये कहूँगी कि वो लड़का आपसे टाइम पास कर रहा था, बिल्कुल टाइम पास कर रहा था वो आपसे। क्योंकि अगर ये दोस्ती पक्की होती, उनकी तरफ से भी दिल दिमाग से ये दोस्ती होती, तो वो इस चीज़ को कभी भी बीच में नहीं। और अगर उनके पास उस समय, हो सकता है कि संभव ना हो कि उनके पास उस समय अमाउंट हो या आपका मांगा हुआ अमाउंट उनके पास हो, कई बार हो जाता है कि बहुत रिच होती हो भी उस समय वो चीज़ नहीं उपलब्ध होती, तो रोहित को आपको टालने की जगह बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए था कि मैं इस तरह से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से टाल मटोल करना या भागना या चैट बंद कर देना या कॉल बंद कर देना या मिलना, तो इससे उनके दिमाग की, क्या बोलूँ मैं, मेरे को वर्ड नहीं है क्योंकि मेरे दिमाग, मतलब उनके दिमाग में एक जो वो पॉइंट था ना आपको लेके, उसको आप कुछ भी नाम दीजिए, वो क्लियर नहीं था। वो शायद आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको अपनी दोस्ती पर ट्रस्ट नहीं था क्योंकि दोस्ती आपकी अकेले की तो थी नहीं, दोस्ती तो आप दोनों की थी। तो उनको अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था, आपके साथ साथ ट्रस्ट इशू जो था उनको खुद से भी था, तभी उनको इतना टाइम लगा। आज मेरी कोई फ्रेंड है, अगर उसको मेरे पास कुछ है
और वो प्रॉब्लम है तो मैं बिना पूछे उसकी हेल्प करूँगी, ठीक है। क्योंकि फैमिली के बाद फ्रेंड्स ही होते हैं जो हमारी मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं, और बहुत लकी लोग होते हैं जिनके पास अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है। तो टच वुड, और मैं चाहूँगी कि सबके पास ऐसे फ्रेंड्स हों। तो आप उस दोस्ती को नेहा वहीं स्टॉप कर दें, क्योंकि ये तो देखिए छोटी सी चीज़ थी। कभी इन फ्यूचर आपको कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, भगवान ना करे, तो वो तो कभी आपके साथ नहीं आएंगे, ये मैं बता देती हूँ, वो चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो एक छोटी सी। हालांकि मैं एक बात और कहूँगी कि जो रोहित हैं, पैसा उनका है, डिसीज़न उनका है, सोच उनकी है, तो हम उनको भी जज नहीं कर सकते उन्होंने क्यों पैसे नहीं दिए। ये मैं छोटी सी एक रील अलग से बना रही हूँ, क्योंकि जो वो पार्ट था जिसमें मैंने ये कहा था वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो गया है। तो रोहित भी हो सकता है अपनी जगह सही हो, उन्होंने किस वजह से आपकी हेल्प नहीं करी हो, पैसा उनका, डिसीज़न उनका है। तो बिना उनकी बात सुने हम बिना उनकी बात सुने उनको जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एज ए फ्रेंड उनको सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था, आपके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि भाग भाग के सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए था। ये चीज़ बोली, जैसे आपने बताया कि आपका अमाउंट बहुत छोटा सा था, बड़ा नहीं था, तो जो इंसान एक छोटे से अमाउंट के लिए ही आपको इस तरह से अपनी दोस्ती तोड़ गया, तो आप उससे आगे कैसे उम्मीद कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना। कभी बहुत भगवान न करे कोई बहुत बड़ा ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो वो बंदा आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो अपने उस दोस्त को जाने दीजिए, ठीक है। दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती है। दोस्त वो होता है जो बिना कहे चीज़ों को समझे, आपसे बिना मदद, मेरे कहने का मतलब है कि आप उसे मदद भी नहीं मांगे, वो आपकी सिचुएशन समझ के खुद मदद करने आगे आ जाए, वो दोस्त होता है। दोस्त वो नहीं होता जो आपने कहा कि मैंने हेल्प मांगी और उसने बातचीत करना बंद कर दी, तो वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता, वो आपसे सिर्फ टाइम पास कर रहा था। तो ऐसे रिश्ते को जाने दीजिए, ठीक है, और अपनी लाइफ आराम से जियो, खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, ठीक है। उसमें हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, माँ बाप की तो बात छोड़िए, उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, भाई बहन मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे रिश्ते हमें मिलते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आपको ज़रूर मिलेगा या आपकी लाइफ में होगा, आप उसको खोजिए और उसको संभाल के रखिए उस रिश्ते को, और उसके साथ आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है ऐसे रिश्ते जिनके पीछे आप दुखी हो रही हैं कि वो सच्चे ही हों। मैं तो आपको राय नहीं दूंगी कि इस रिश्ते को आप कंटिन्यू रखें, ठीक है। दोस्त वही होते हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े हों हर प्रॉब्लम में, चाहे वो प्रॉब्लम इतनी सी हो या इतनी बड़ी, ठीक है। तो जो इतनी बड़ी छोड़ आपकी इतनी सी प्रॉब्लम में नहीं आया आपके साथ, तो वो दोस्त कैसा, नहीं ना आपका दोस्त। आप क्या कहेंगे? प्रिक्स बी मोर ब्यूटीफुल फैमिली मेम्बर्स, आप भी नेहा जी को अपनी राय बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मेरा सजेशन कैसा लगा वो आप लोग बताइएगा। और नेहा, मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस रिश्ते से जल्दी आगे बढ़ जाएंगी और अपने उस दोस्त को जाने देंगी और उसको मिस नहीं करेंगी। हाँ, मुझे ये पता है कि हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है जिनको भूलना मुमकिन नहीं होता है। आपने भी रोहित के साथ अच्छा वक्त बिताया होगा, लेकिन उस अच्छे वक्त के साथ रोहित को अपने हल पे छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए और अच्छा दोस्त आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरी विश है। किसी भी रिश्ते में बाहर ओवरकम होने में, किसी भी रिश्ते से ओवरकम होने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप टाइम लीजिए। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ टाइम हो चुका, तो आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा, आप हील हो जाएंगी। और वैसे भी ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं है जिनके लिए आप दुख मना रही हैं। दुख उनके लिए मनाएं जो आपके साथ खड़े, दुख उनके लिए ना मनाएं कि जो सिर्फ आपसे टाइम पास कर रहे हैं, उनके लिए दुख ना मनाएं। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि भगवान ने कुछ सोच समझ के ही ऐसा चांस लाया होगा, क्योंकि जैसे कि आप दुविधा में थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जैसा कि आप खुद दुविधा में थी, आप मुझे ये बता रही थी कि आप हमेशा ये सोचती थी कि रोहित सिर्फ टाइम पास कर रहा है या सच्चे दिल से दोस्ती निभा रहा है, और उसने जो आपको लव यू ये एंड ऑल बोला है, तो आप ये सोची थी क्या वो सच में मुझे प्यार करता है। तो देखिए, भगवान ने एक छोटा सा अवसर दिया आपको टेस्ट करने का, तो वो टेस्ट में फेल हो गया है ना।
तो भगवान जो करता है अच्छा करता है, ठीक है। तो ओवरकम होइए अपने इस रिश्ते से, और भगवान कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर निकालेगा। और मैं आप प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि आपको बहुत अच्छा सा दोस्त मिले और खुश रहें। तो ब्रिक्स बी मोर ब्यूटीफुल फैमिली, आप लोग भी सजेशन दीजिए नेहा जी को कमेंट बॉक्स में कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो आपकी जवाब के इंतज़ार में है। और मेरा सजेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर कोई कमी हो मेरे सजेशन में तो आप उसको ऐड कीजिए, सुधारिए कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ ना कुछ करेंगे साथ मिलके। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।